अमेरिकी विदेश विभाग ने बॉर्डर को लेकर एक चेतावनी जारी करी है, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर कुछ होने वाला है या भारत पाकिस्तान के बीच में क्या कुछ होने वाला है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मार्च तक कुछ बड़े खेल हो सकते हैं। जानेंगे क्या चल रहा है। इन सब के बीच में अननोन मैन एक्टिव भी हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों के लिए एक नई यात्रा चेतावनी जारी की है। इसमें भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीकी इलाकों, नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में यात्रा न करने का सलाह दिया है और इसका कारण बताया है आतंकवाद और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की संभावना। ये चेतावनी आज जियोपॉलिटिकल तनाव और क्षेत्रीय अस्थिरता को भी दिखलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी की बात करें तो इन क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों और सशस्त्र संघर्ष का खतरा बना हुआ है। खासकर जम्मू कश्मीर के पास एलओसी पर दोनों देशों के बीच में तनाव और गोलीबारी की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। पाकिस्तान के दो प्रांतों की भी बात कही गई है। बलूचिस्तान, यहाँ आतंकवादी हमले या अलगाववादी आंदोलन सक्रिय हैं। खैबर पख्तूनख्वा, इसमें पूर्व में फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज फाटा शामिल है, जहां तालिबान और अन्य आतंकी संगठनों की मौजूदगी है। लेवल 4 की चेतावनी दी गई है। अमेरिका ने इन क्षेत्रों को लेकर लेवल 4 की चेतावनी दी है, जो सबसे हाई लेवल की है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के लिए स्तर 3 का है, यानी कि यात्रा पर पुनर्विचार करें जिसमें कोविड, अपराध और हिंसा के जोखिम है। ये चेतावनी उस समय आई है जब क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति नाजुक बनी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक तनाव, खासकर 2019 में पुलवामा हमले और इसके बाद बालाकोट हवाई हमले जैसे घटनाओं के बाद सीमा पर अस्थिरता बढ़ी है। वहीं बलूचिस्तान और केपी में आतंकवादी हमलों की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर पहले भी तनाव हो चुका है। 1999 का कारगिल युद्ध ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन अभी जो स्थिति है इस स्थिति में माना जा रहा है कि भारत के लिए बांग्लादेश एक तरफ और पाकिस्तान दूसरी तरफ, दो फ्रंट से ये लड़ाई हो सकती है। चाइना अभी इस लड़ाई के बीच में नहीं पड़ेगा, लेकिन माना जा रहा है कि हो सकता है हथियारों की सप्लाई वगैरह करते, पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक युद्ध की संभावना बन सकती है। और इन सब के बीच में एक देश है जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव दिख रहा है और वो देश है तुर्की। तुर्की पाकिस्तान को भी बड़ी संख्या में सप्लाई कर रहा है हथियारों को, खास करके ड्रोन वगैरह को। तो वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि तुर्की बांग्लादेश के साथ भी बहुत ही तेजी से इन्होंने डील फाइनल की है और बांग्लादेश को भी इन्होंने हथियार दिए हैं, जिनमें से ड्रोन एक बहुत बड़ा सैंपल है। और स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, बांग्लादेश ने 4 दिन पहले की ये खबर है, TB2 ड्रोन्स को लगा दिया है सर्विलांस के लिए भारत बॉर्डर के पास में। बांग्लादेश के तरफ से जब प्रतिनिधि पहुंचे थे, तुर्की के प्रतिनिधि बांग्लादेश में पहुंचे थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम रिप्लेस कर सकते हैं भारत को। और यही चीज यहाँ पर देखने को भी मिली कि इन्होंने यहाँ हथियारों को देना शुरू कर दिया। अमेरिका के इस वार्निंग के बाद ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन दोनों ही तरफ से भारत के ऊपर हमले हो सकते हैं और हो सकता है कि भारत यहाँ पर इसका जवाब दे। अब बहुत सारी कड़ियां हैं, अगर बहुत सारी कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर कुछ तो जरूर चल रहा है। और उस कुछ में ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत ने भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बार बार अब युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है। न सिर्फ युद्धाभ्यास, बल्कि यहाँ पर कथित तौर पर हथियारों की तैनाती भी भारत ने अब शुरू कर दी है। और यहाँ ये भी देखने को मिला कि अजीत डोभाल ये पहुंचे हुए थे और ये बंगाल में खास तौर पर पहुंचे थे।
जिसकी वजह से माना जा रहा है कि इस इलाके को बहुत हद तक मजबूत किया जा रहा है। यहाँ हाल फिलहाल में कई एक्सरसाइज भी देखने को मिले हैं। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर और सिक्किम क्षेत्र की रक्षा के लिए 1 महीने तक चलने वाला युद्धाभ्यास को पूरा किया है। हाल ही में इस अभ्यास में T-90 टैंकों का इस्तेमाल किया गया, जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध की तैयारी को मजबूत करने और आधुनिक तकनीकों को शामिल करने पर केंद्रित थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है जो केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है और पूर्वोत्तर भारत को शेष से जोड़ता है। इस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर बढ़ते चीनी खतरे के मद्देनजर यह अभ्यास बेहद अहम है। इसे विस्तार से समझने के लिए हम इसके विवरण और एक ऐतिहासिक उदाहरण पर नजर डालेंगे। यह अभ्यास सिक्किम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध की तैयारी को बढ़ाना, बख्तरबंद युद्ध रणनीतियों को परखना, ऊंचाई पर युद्ध की क्षमताओं को मजबूत करना था। यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से संवेदनशील है क्योंकि यह नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन से घिरा हुआ है। इस अभ्यास में T-90 टैंकों का इस्तेमाल किया गया, जो भारतीय सेना के सबसे आधुनिक मुख्य युद्धक टैंकों में से एक है। इन टैंकों में उन्नत अग्नि नियंत्रण प्रणाली, बेहतर गतिशीलता और रात में लड़ने की क्षमता है। इनकी खासियत यह है कि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को सटीकता से दाग सकते हैं। अभ्यास में ड्रोन का उपयोग वास्तविक समय में निगरानी और लक्ष्य निर्धारण के लिए किया गया। इसके अलावा स्वदेशी हथियार प्रणाली को शामिल कर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाया गया। यह अभ्यास इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तिब्बत में चीनी सेना की गतिविधियां बढ़ गई हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव है। हाल के सालों में भारत चीन सैनिकों के बीच कई बार आमना सामना होने के बाद इस क्षेत्र की रक्षा को मजबूत करना जरूरी हो गया है। एक वरिष्ठ सेना अधिकारी ने कहा है कि इस अभ्यास से कठिन इलाके में हमारी युद्ध क्षमता को परखा गया है और साबित किया गया है कि भारतीय सेना किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए तैयार है। अक्टूबर-नवंबर 1962 में चीन ने जब भारत के खिलाफ बड़ा हमला शुरू किया था और लद्दाख वगैरह में घुसपैठ की थी, तो इसी तरीके से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है। उस समय चीनी सेना का लक्ष्य पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भूमि से अलग करना था। अगर चीनी सेना सिक्किम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंच जाती है तो यह भारत के लिए एक बड़ा झटका होता। हालांकि चीनी सेना ने सिलीगुड़ी तक बढ़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस युद्ध ने इस क्षेत्र की भेद्यता को उजागर कर दिया। यह संकीर्ण गलियारा भारत के लिए एक कमजोर कड़ी बन गया, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। युद्ध के बाद भारत ने इस क्षेत्र की रक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। सिक्किम में सैन्य उपस्थिति बढ़ाई गई और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। 1975 में सिक्किम का भारत में विलय भी इसी रणनीति का हिस्सा था, ताकि इस क्षेत्र को पूरी तरीके से सुरक्षित किया जा सके। 1962 के युद्ध ने दिखाया कि अगर दुश्मन सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा कर ले तो पूर्वोत्तर भारत अलग थलग पड़ सकता है। आज तिब्बत में चीन की सैन्य गतिविधियां और LAC पर तनाव इस खतरे को फिर से जिंदा कर रहे हैं। त्रिशक्ति कोर का यह अभ्यास उसी ऐतिहासिक सबक से प्रेरित है जिसका मकसद इस क्षेत्र को अजेय बनाना है। खैर, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हुई दिख रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सचमुच में कुछ ऐसा हो रहा है या होने वाला है जो अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि अमेरिका यहाँ पर ट्रेवल एडवाइजरी जारी करे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।